तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कहानी एक बैटलफील्ड पर शुरू होती है, पर असल में ये लड़ाई हम सबके मन के अंदर चलती है। एक तरफ हमारे कर्तव्य और दूसरी तरफ हमारी भावनाएं। और ये कहानी उस एक पल की है जब इतिहास के शायद सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और अचानक वो अपना धनुष गांडीव नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, मैं नहीं लड़ूंगा। यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। ऐसा क्या हुआ कि एक योद्धा ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया? और ये कोई डरपोक फैसला तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या था? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के इस धर्म संकट के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, और फिर उनके दोस्त और सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा क्या समझाया, कौन सा नजरिया दिया कि अर्जुन का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सवालों से जूझने का एक फ्रेमवर्क है। तो चलिए उस सीन को इमेजिन करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने। माहौल में एक अजीब सी एक टेंशन है। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जरा मैं देखना तो चाहता हूं कि मुझे लड़ना किनसे है। और जब रथ बीच में पहुंचता है तो अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक हिला देता है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे। नहीं। एक तरफ उनके पितामह भीष्म थे जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया। उनके भाई, भतीजे, दोस्त, सब अपने ही लोग। हाँ, उनका पूरा अतीत, उनकी पूरी पहचान उन चेहरों में थी जिनसे उन्हें लड़ना था। ये किसी के लिए भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन का पल होगा। बिल्कुल। ये कायरता नहीं थी, ये करुणा थी, कि गहरा मोह। वो सोच रहे थे कि जिस राज्य के लिए लड़ाई हो रही है वो मुझे मिलेगा भी तो किसकी कीमत पर, इन सब अपने लोगों की लाशों पर। मैं उस जीत का क्या करूंगा? हाँ, मैं उस जीत का क्या करूंगा। बिल्कुल। और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बताता है कि उनका शरीर कांपने लगा, गला सूख गया और उनके हाथ से वो उनका गांडीव धनुष छूटकर नीचे गिर गया। उनके शब्द दिल तोड़ने वाले हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं इन सबको मारकर मिले राज्य का सुख नहीं चाहता। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा पर अपनों का खून नहीं बहाऊंगा। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और यहीं से वो कॉन्वर्सेशन शुरू होता है जिसे दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। अर्जुन इतने दुखी हैं और एक दोस्त के नाते तो कृष्ण को उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी। हाँ, गले लगाना चाहिए था। हाँ, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनका पहला रिएक्शन बहुत कठोर होता है। वो अर्जुन के इस दुख को कायरता और हृदय की दुर्बलता कहते हैं। ये तो बहुत हाश है। बिल्कुल है। और शायद यही पॉइंट है। ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल मूव थी। अच्छा। हाँ, सोचिए, अर्जुन दुख और आत्मदया के एक चक्र में फंस गए थे। कृष्ण अगर उन्हें सांत्वना देते तो शायद वो उस चक्र में और गहरे धंस जाते। ठीक है। कृष्ण ने उन्हें सीधे चुनौती देकर, एक तरह से शॉक देकर उस इमोशनल लूप को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया कि एक योद्धा का कर्तव्य न्याय के लिए लड़ना है, भावनाओं में बहना नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सही कहा, क्योंकि सिर्फ कर्तव्य की बात करके शायद अर्जुन नहीं मानते। इसके बाद कृष्ण कॉन्वर्सेशन को एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल लेवल पे ले जाते हैं। वो सीधे आत्मा की बात करने लगते हैं। हाँ, और यही इस उपदेश का सार है। कृष्ण अर्जुन के दुख की जड़ पर हमला करते हैं। अर्जुन का दुख क्या है? मैं अपने लोगों को मार दूंगा, ये सब मर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो असल में शोक करने की योग्य ही नहीं है। उनका तर्क यह है कि जिसे तुम मारना या मरना समझ रहे हो वो एक भ्रम है। मतलब? कृष्ण समझाते हैं कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। उसे कोई मार नहीं सकता। कोई नहीं मार सकता। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, हाँ, ये मैंने सुना है, वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु केवल शरीर का अंत है, अस्तित्व का नहीं। तो ये तो पूरा गेम चेंजर है। अगर अर्जुन इस बात को सच में समझ लें तो उनका आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाएगा। वो जिन्हें मारने के पाप से डर रहे, कृष्ण कह रहे हैं कि वो तो असल में संभव ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि उनका असली स्वरूप यानी आत्मा तो हमेशा रहेगी। ये पर्सपेक्टिव को एक व्यक्तिगत नुकसान से उठाकर एक शाश्वत कॉस्मिक ट्रूथ पर ले जाता है। ठीक है,
तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है। आत्मा अमर है, लेकिन अर्जुन तो अभी भी उसी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उन्हें कुछ करना तो है। सही बात है। वो सिर्फ आत्मा के बारे में सोचकर बैठ तो नहीं सकते। कृष्ण इस हाई लेवल फिलॉसफी को वापस जमीन पर, एक्शन पर कैसे लाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर गीता का वो सिद्धांत आता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कर्मयोग। कर्मयोग। हाँ, आत्मा का ज्ञान फाउंडेशन है और कर्मयोग उस फाउंडेशन पर सही एक्शन लेने का तरीका है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे अप्लाई करना शायद सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। इसको थोड़ा और खोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपने काम पर लगाओ। उस काम का नतीजा क्या होगा, तुम जीतोगे या हारोगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे। हाँ, इन सब बातों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो क्या ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक है एंजाइटी से बचने का? जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में है तो वो इस बात पर ऑब्सेस नहीं हो सकता कि मरीज बचेगा या नहीं। क्या बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, उसका 100% फोकस सिर्फ उस एक इंसिजन को परफेक्टली करने पर होना चाहिए। नतीजा एक कॉन्सिक्वेंस है, फोकस नहीं। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। ये मेंटल फ्रीडम का रास्ता है। अर्जुन के संकट को देखिए, वो दो फलों के बीच फंसे थे। वो रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग में फंस गए थे। हाँ, एक तरफ युद्ध ना करने का फल शांति लेकिन अधर्म की जीत, दूसरी तरफ युद्ध करने का फल जीत और राज्य लेकिन अपने लोगों को मारने का पाप और अपराध बोध। दोनों ही फल उन्हें पीड़ा दे रहे थे। और कृष्ण उन्हें प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम फल की चिंता से मुक्त हो जाओ, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करते हो तो ना तुम्हें असफलता का डर सताता है और ना ही सफलता का अहंकार होता है। और कृष्ण ने इसी मानसिक संतुलन को, इस इमोशनल इक्विलिब्रियम को समत्व कहते हैं, है ना? बिल्कुल। कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव से रहना। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन के लिए इस इमोशनल स्टेट में ये सब समझना काफी नहीं था। सही कह रहे हैं आप। उन्हें शायद किसी सबूत की जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था, मैं आपकी ये सब बातें क्यों मानूं? आप हैं कौन? और शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण अपना विराट रूप यानी अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। इसके बारे में बताइए, ये अनुभव कैसा था? ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। टेक्स्ट बताता है कि अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, अरबों तारे, ग्रह, सूर्य, सब कुछ श्री कृष्ण के शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। वाओ! उन्होंने देखा कि कृष्ण ही सृष्टि को बना रहे हैं, वही उसे चला रहे हैं और वही उसका संहार भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धा पहले से ही कृष्ण के उस विराट रूप में समाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये तो माइंड बेंडिंग रहा होगा। एक पल पहले आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और अगले ही पल आप उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं। इस अनुभव ने अर्जुन के मैंपन को, उनके ईगो को पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। यही इसका उद्देश्य था, अर्जुन को ये एहसास दिलाना कि वो करता नहीं है। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं इन सबको मारूंगा। वो तो बस एक निमित्त है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ी कॉस्मिक प्लान में। अच्छा। जब ये एहसास हो जाता है कि आप करता नहीं, सिर्फ एक माध्यम है, तो कर्म के फल से लगाव अपने आप खत्म हो जाता है। उनका व्यक्तिगत संकट, उनका दुख उस ब्रह्मांडीय नजारे के सामने कितना छोटा और मामूली लग रहा होगा। बिल्कुल। और इसी विराट रूप के बाद कृष्ण उन्हें आखिरी आश्वासन देते हैं, जो भक्ति योग का सार है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मुझ में पूरी श्रद्धा रखो और बस अपना कर्तव्य करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, ये एक तरह का इमोशनल सेफ्टी नेट है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, कर्म का रास्ता दिखाया और अंत में श्रद्धा और समर्पण का सहारा भी दिया। तो इस पूरे उपदेश का, आत्मा का ज्ञान, कर्म योग और ईश्वर का वो विराट रूप, इन सब का अर्जुन पे आखिर में क्या असर हुआ? क्या वो बदल गए? वो पूरी तरह से बदल गए। टेक्स्ट के अनुसार इस उपदेश को सुनकर अर्जुन का सारा मोह, सारा भ्रम, सारा दुख सब मिट गया। उनका मन शांत और स्थिर हो गया। उन्हें अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वो गांडीव जो शोक में नीचे रख दिया था, वापस उठा लिया। उनके आखिरी शब्द उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, है ना? हाँ, वो कहते हैं,
हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं स्थिर हूं, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये सिर्फ युद्ध के लिए हाँ बोलना नहीं था। नहीं, ये ज्ञान की स्वीकृति थी। वो अब एक बदले हुए इंसान थे जो मोह या लालच के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य, धर्म की स्थापना के लिए लड़ने को तैयार थे। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे अर्जुन का धर्म संकट सिर्फ युद्ध करने या न करने का फैसला नहीं था। ये उनके अपने मोह, अपनी करुणा और अपने कर्तव्य के बीच एक गहरा संघर्ष था। और ये एक ऐसा संघर्ष है जो हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। बिल्कुल। और श्री कृष्ण का उपदेश सिर्फ युद्ध का आदेश नहीं था, बल्कि उस संघर्ष से निपटने के लिए एक पूरी लाइफ फिलॉसफी था। पहला, आत्मा की अमरता का ज्ञान। दूसरा, कर्मयोग, जो हमें नतीजे की चिंता से मुक्त करता है। और तीसरा, भक्ति योग, यानी ईश्वर पर श्रद्धा। ये एक टाइमलेस टूल किट है जो आज भी उतनी ही उपयोगी है। यकीनन, ये हमें सिखाता है कि जीवन के युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए, बिना भावनाओं के जाल में उलझे। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। ये सवाल हमारे आज के विषय से ही निकला है और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता इस पर सोचें। कृष्ण का उपदेश हमें समत्व सिखाता है, यानी सुख दुख, जय पराजय में समान रहना, इमोशनली स्टेबल रहना। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हमारी पूरी पहचान हमारी सफलता और असफलता से जुड़ी है, जहां सोशल मीडिया लाइक से लेकर कॉर्पोरेट प्रमोशन तक हर चीज हमें इमोशनली अनस्टेबल बनाती है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या समत्व की इस स्थिति को पाना सच में संभव है, या ये सिर्फ एक सुंदर फिलोसॉफिकल आइडिया बनकर रह गया है?